एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। किसान अपने बेटे का विवाह करने के कुछ सालों बाद अपनी बेटी का भी विवाह एक अमीर घर में कर देता है। बेटी बहुत अमीर घर में गई थी, इसलिए उसके घर में नौकर चाकर काम करते थे। किसान अपने दोनों बच्चों का विवाह करके इस दुनिया से चला जाता है। एक तरफ बेटी को धन धान्य की कोई चिंता नहीं थी, वहीं दूसरी तरफ बेटा बहुत गरीब था। वह किसी तरह खेती मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। परंतु उसकी पत्नी भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। गरीब होने के बाद भी वह भगवान से कभी कोई शिकायत नहीं करती थी। उसके पास जो कुछ था वह उसी में ही गुजारा कर लेती और अपने परिवार के साथ खुशी से रहती थी। वहीं दूसरी ओर उसकी ननद को अपने पैसों का बहुत घमंड हो गया था। वह अपने भाई भाभी की गरीबी से नफरत करती थी। वह उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी और ना ही उससे कोई रिश्ता रखना चाहती थी। समय बीतता गया और बहन की ननद की भी शादी हो गई, पर उसने अपने भाई को शादी में भी नहीं बुलाया। किसी तरह उसके भाई को पता चला कि उसकी प्यारी बहन के घर शादी है, तो वह बिना बुलाए ही अपनी बहन के घर शादी में चला जाता है। बहन उसको देखते ही अपने नौकरों को आदेश देती है कि तुरंत उन्हें घर से बाहर निकाल दें। बेचारा भाई अपने निरादर के बाद भूखा प्यासा रोते हुए जा रहा था। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है और पूछती है, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहा है? इतने में वह अपने दिल का सारा हाल उस बूढ़ी औरत को सुना देता है। इस पर बूढ़ी औरत उसे समझा बुझाकर चुप कराते हुए कहती है, यहीं पास में मेरा बगीचा है, चलो कुछ खा के आराम कर लो। दोनों बगीचे में जाके खरबूज खाते हैं। फिर बूढ़ी औरत एक थैले में खरबूजा और कुछ खाने पीने का सामान देकर उसे वहां से घर भेजती है। घर पहुंचने के बाद बच्चे अपने अपने पिता के आगे पीछे घूमते हैं। तभी उसकी पत्नी अंदर से पानी लाती है और तुरंत थैला हाथ से लेकर देखने लगती है कि ननद ने क्या क्या भेजा है। बेचारा वहां से चला जाता है। उसकी पत्नी थैले से खरबूजा निकालकर जैसे ही काटती, वो ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि खरबूजे में से बीज की जगह हीरे मोती निकल रहे हैं। वो अपने पति के पास जाकर कहती कि ननंद जी को हमारी गरीबी देखी नहीं जाती है, इसलिए उन्होंने इतना सारा धन उपहार में दे दिया है। पति मन में सोचता है कि मुझे तो किसी ने कुछ भी नहीं दिया, फिर इतना सब कुछ कहाँ से आया। वह सोचता है यह सब भोलेनाथ की कृपा है। शायद वह बूढ़ी औरत भगवान का भेजा हुआ कोई दूत थी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। अब गरीब किसान परिवार भी धन धान्य से भरपूर हो गया। एक दिन जब भाई के अमीर होने की खबर स्वार्थी बहन को पता चली, तो वह बिन बुलाए ही अपने मायके यानी भाई के घर आ जाती हैं। बहन को अपने घर में देखकर भाई मन में सोचता है कि जब मेरे पास धन नहीं था तो बहन मुझे देखना तक नहीं चाहती थी। परंतु भाई का अपनी छोटी बहन के लिए प्यार सभी नाराजगियों को दूर कर देता है और वह और उसकी पत्नी उसका स्नेहपूर्वक आदर सत्कार करते हैं। कुछ दिन के बाद बहन को ससुराल से बुलावा आया और भाई भाभी ने अच्छे कपड़े, मिठाइयाँ और कुछ उपहार देकर उसे विदा किया। इतना सब देखकर बहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह समझ जाती है कि धन ही सब कुछ नहीं होता, अच्छा स्वभाव और दिल का बड़ा होना भी आवश्यक है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी की गरीबी और मजबूरी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। गरीबी के कारण किसी से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। समय कब करवट ले ले इस पर किसी का जोर नहीं चलता। उस समय गरीब अमीर और अमीर गरीब हो जाता है। इसीलिए सभी के साथ आदर सत्कार और प्रेम से रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।